गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 44 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये 5 इक्वेशंस हैं। इनको हम लोग वन बाय वन इनकी करेक्टनेस चेक करेंगे। तो बच्चों कोई भी इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं, तो उसकी डायमेंशन अगर आपस में इक्वल है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये आपका डिस्टेंस है। ये न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है। अब आपको पता है कि न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है, तो ये वैसे तो सही होगी, लेकिन करेक्टनेस का प्रोसेस कैसे होता है ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर ए को देखें, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जैसे अगर हमारी कोई इक्वेशन 3 टर्म्स में है, तो तीनों की डायमेंशन को अलग अलग को आप इक्वल दिखाना है। जैसे आप डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर को आप अलग दिखाएं, तो बच्चों इसकी डायमेंशन होती है LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे L स्क्वायर T-2 आ जाएगा। तो U भी एक टाइप की क्या है, वेलोसिटी है, तो हमारे पास में LT-1 आएगा और इसका स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर में यहाँ लगा दें तो इस तरीके से दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। हमारे पास में एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हमारे पास में है, तो 2 से कोई मतलब नहीं है। अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करके डायमेंशन निकालें तो ये भी हमारे पास में सही आनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि LT-2 होती है और डिस्टेंस की L होती है। तो ये देखिए सॉल्व होके क्या आ जाएगा, L स्क्वायर T-2 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वी स्क्वायर की, यू स्क्वायर की और 2as की जो डायमेंशन है, तीनों इक्वेशन हमारे पास सही आई हैं। इसका मतलब ये हमारे पास में करेक्ट फॉर्मूला है। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास बच्चों बी वाला, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, तो इसमें हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं। तो इसके लिए हमको पहले E की डायमेंशन निकालनी होगी। E आपका अगर याद है तो ml स्क्वायर T-2 हो गया, ठीक है। एनर्जी होता है E हमारा, ml स्क्वायर T-2 हो गया। तो M और C स्क्वायर की डायमेंशन भी हमारे पास इतनी ही आनी चाहिए बच्चों। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। M मतलब लेंथ मास के लिए है, तो मास के लिए M आ गया, और ये LT-1 वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ml स्क्वायर T-2, तो ये भी हमारे पास में डायमेंशनल सही फॉर्मूला है। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप है। तो बच्चों ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो C वाला आता है हमारे पास में बच्चों, C जो है हमारे पास में H इक्वल्स टू है 2t cos थीटा अपॉन R स्क्वायर DG। अब देखिए H तो यहाँ पे हाइट है, H यहाँ पे हाइट है, तो हाइट के लिए हम लोग जो डायमेंशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लेंथ के L। तो इसको अब ये इक्वेशन 1 बना दिया हमने। अब हमको 2t cos थीटा अपॉन R स्क्वायर DG की अगर पूरा टोटल डायमेंशन अगर हम निकालें तो हमारे पास L आनी चाहिए, और अगर L नहीं आएगी तो इसका मतलब ये डायमेंशनली रॉन्ग है। वैसे हम आपको बता दें कि ये डायमेंशनली रॉन्ग होगी, क्योंकि H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन R DG, ठीक है, R स्क्वायर नहीं होता है। ये हमको फॉर्मूला याद है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैपिलरी को जब वाटर में डालते हैं तो वाटर कितना रेज्ड हाइट तक रेज्ड होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। तो अभी सरफेस टेंशन में बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये डायमेंशन चेक करने के लिए दे रखा है कि ये गलत है कि सही है। तो अभी हमको क्या करना है, 2t को T की डायमेंशन R और D और G की डायमेंशन को निकालना है इस फॉर्म में। तो हम कांस्टेंट को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ T ले रहे हैं, ठीक है, R स्क्वायर ले रहे हैं, D और ले रहे हैं और G ले रहे हैं, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करके L आना चाहिए। तो T का फॉर्मूला F/L होता है, ये भी सरफेस टेंशन में है। तो आप इसको फर्स्ट चैप्टर के डायमेंशन में आप इसको देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला MT-2 ऐसे कुछ करके आता है। क्या आता है चेक कर लेते हैं कि हमने भाई सही करा है कि नहीं करा है। तो T को स्पेशल केस ले करके हम अलग से कर लेते हैं। T का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास में होता है MA, यानी कि M मतलब मास और L T-2 एक्सेलरेशन अपॉन L। देखिए L से L कट गया तो मैं सही था। MT-2 इसकी जो होती है बच्चों डायमेंशन होती है,
-2 देखिए डायमेंशन मैंने लिख दी, याद थी तो आसानी हो जाती है। फिर ये लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर L स्क्वायर आ जाएगा। अब ये डेंसिटी है तो डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है, LT-3 हो जाता है ये, ठीक है। और ग्रेविटी आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L/T स्क्वायर, इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये T स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये T वैनिश्ड हो जाएगा, हमारे पास M बचेगा। अब देखिए M बच्चों बच रहा है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने M लिखना है, M भी कट जाएगा, M नहीं बचना चाहिए, M कट जाएगा, T भी वैनिश्ड हो जाएगा ऊपर जा कर के, नीचे आ जाएगा L³ और T-3 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से देखिए सॉल्व करके आपका ये भी आपका L-3 होगा, गलत हो गया, ML-3 होता है, ठीक है। तो M से M कट गया, हमारे पास में L इन्वर्स बचेगा बेटा। L क्या क्या बचा एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। T स्क्वायर वैनिश्ड हो गया, L स्क्वायर और L मिलकर ये L³ हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास में यहाँ पे L-3 आया, तो ये दोनों भी वैनिश्ड हो जाएंगे बच्चों। इसकी डायमेंशन हमारे पास कुछ नहीं आ रही, 1 आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास में इसमें अगर हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें और ये कैंसिल हो जाए, तब हमारे पास में L बचेगा, और वही L हमारा इसकी डायमेंशन को बनाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास R/ρg फॉर्मूला होना चाहिए था। तो ये चीज़ प्रूवन हो गई कि हमारा एक जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो गलत है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, फोर्थ वाला, v बराबर है π/4 8 η L। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें v क्या है, इसमें आपको v मेंशन नहीं है। तो v जो है आपका वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, ठीक है। वॉल्यूम पर सेकेंड बोला है इन्होंने, v जो है वॉल्यूम पर सेकेंड बोला है। तो डायमेंशन ऑफ अगर हमें v निकालनी है तो ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो वॉल्यूम होता है L³/T, पर सेकेंड मतलब T, मतलब ये डायमेंशन में आना चाहिए था L⁻³ T-1, ये आना चाहिए इस वॉल्यूम का, ये आपका है D वाला। अब बच्चों इसकी निकालनी है हमारे पास में, प्रेशर है, R⁴ है, ईटा है और लेंथ L है, ठीक है। अब इसकी बच्चों डायमेंशन हमको चाहिए, तो ये सब डायमेंशंस हमारे पास में हमको निकालनी पड़ेंगी, P की, ईटा की, L की। अगर ये याद है तो बहुत हमारे पास अच्छी बात है, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी याद वाली वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। इससे ये होगा हमारे पास में कि हम हमारा टाइम बच जाएगा। तो प्रेशर की बच्चों डायमेंशन जो होती है, वैसे तो मेरे को याद है ml-1 T-2 ऐसा करके कुछ होती है, ठीक है। तो आप इसकी डायमेंशन जो है लिख लें प्रेशर की। तो ml-1 T-2 ये हमारी प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी, ml-1 T-2, और ये L⁴ हो जाएगी, ये लेंथ को बता रही है। अब ईटा हमारा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमारे पास में डेफिनेशन जो हमारे पास में है, तो अब इसको हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। पहले भी हमने निकाल रखी हुई है, तो बच्चों को पहले हम निकाली थी ml-1 T-1, ये हम लोगों ने निकाल रही। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो स्टोक्स लॉ से मैंने इसको निकाली, प्रीवियस की वीडियो में आप देख सकते हैं। ml-1 T-1 ये आपकी डायमेंशन होती है ईटा की, और ये नेक्स्ट हो गया लेंथ है तो आपने L यूज़ कर दिया, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करें और अगर L³ T-1 आ जाता है तो यानी कि ये फॉर्मूला सही है, और नहीं आता है तो ये फॉर्मूला आपका गलत है। देखिए L से L कट गया तो देखिए L³ तो आपको मिल जाएगा, और T⁻² में से ये बन जाएगा तो T⁻−1 आएगा। बच्चे देखिए L³ T-1 आ गया, इसका मतलब डायमेंशन भी हमने सारी सही रखी हुई हैं, और ये फॉर्मूला भी सही आ रहा है। ये देखिए ये और ये दोनों चीज़ें सही आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी कैसा है बच्चों, करेक्ट है।
ये भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे, ई वाला पार्ट। इसमें आपको वेलोसिटी दे रखी है √gm/r²। तो वेलोसिटी तो बच्चों आपको पता ही है कि इसके डायमेंशन LT-1 होती है, ठीक है। अब आपको निकालना है gm/r², ठीक है, और √ में पावर आपकी 1/2 चलेगी, ठीक है। तो जी जो आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको आप लोग 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। नाइन्थ में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F=g(MEM/r²). तो वहाँ से ग्रेविटेशनल का फोर्स है, वहाँ से आप कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, या अगर आपको लर्न हो तो अच्छी बात है। तो इसका जो फॉर्मूला है m-1 L³ T-2, मेरे को लर्न है जैसे m-1 L³ T-2, ये आपका कैपिटल जी का फॉर्मूला है। और बाकी ये मास है तो m हो जाएगा, रेडियस है तो L² हो जाएगा, इस तरीके से, और पावर 1/2 है। तो देखिए m से तो m कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्स है, ठीक है। L से एक L भी कट जाएगा और T-2 आएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारा गलत है, देखिए ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, L की पावर 1/2 आएगा और T की पावर 1 हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा वेलोसिटी के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में अगर एक लेंथ और होती तो gm/r, आई थिंक वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला gm/r होता। एक लेंथ एक्स्ट्रा होती या रेडियस r, ये r² ना होकर सिर्फ r होती, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता। तो इस तरीके से हम बच्चों फॉर्मूला सीख सकते हैं किसी भी चीज़ का कि गलत है कि सही है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मैं इसलिए इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार में इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और जो क्वेश्चन इसमें गलत आपसे नहीं लग पा रहा है उसको आप प्रॉपरली लगा लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रशांत कुमार ये मेरा चैनल का नाम है, m.p2120। इस चैनल पे जा कर के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की वीडियो के लिए आप पहले से ही बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दें, आपको मिलती जाएंगी नोटिफिकेशंस। थैंक यू।